चलिए, बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, विधानसभा की कार्यवाही क्या रहने वाला है आज? विधानसभा की कार्यवाही जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर कल भी हमने देखा था। विधानसभा का बजट सत्र, उससे पहले तमाम नेता, तमाम विधायक, विधानसभा सदस्य विधानसभा में अंदर जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास भी पत्रकारों से मुखातिब हुए। कहा कि हम भी राम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, हम काम पर चुनाव जीतेंगे। और बुलडोज़र को लेकर भी उन्होंने बात की। कहा कि हम भगवान राम के वंशज हैं और हमारा काम बोलता है, हम काम पर चुनाव जीतेंगे। जीत के बाद बीजेपी घमंड में है और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो कुछ काम नहीं करेगी। राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, यूपी को लेकर तो कहा ही उन्होंने कि बीजेपी कुछ काम नहीं करेगी, और राजस्थान के लिए भी इंडिकेशन दी उन्होंने कि, और साथ में कह दें कि राजस्थान में कांग्रेस ही दोबारा सत्ता में आएगी। प्रताप सिंह खाचरियावास पत्रकारों से मुखातिब हुए विधानसभा में जाने से पहले, और बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी जीत के बाद से घमंड में है। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं विधानसभा के बाहर से। बाबूलाल, विधानसभा की आज कार्यवाही, प्रश्नकाल में 50 सवाल लगे, क्या कुछ आज कार्यवाही के दौरान रहने वाला है? उससे पहले ही सत्ता पक्ष के तेवर दिखाई दे रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास तो काफ़ी उखड़े उखड़े से लग रहे थे। देखिए, उखड़े उखड़े तो लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कबूल किया है कि कल के बाद में बीजेपी की हवा बनी है, लेकिन इस हवा को निकलते भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। प्रताप सिंह खाचरियावास बोलते बोलते कुछ विवादित बयान भी दे गए और ये तक कह गए कि बीजेपी के नेताओं के बुलडोजर पर चढ़ने से कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। बीजेपी के कार्यालय पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे अगर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अहंकार पालेंगे तो। यानी कि एक घबराहट साफ महसूस की जा रही है कल के नतीजों के बाद में, और जो नेताओं के बयान आ रहे हैं इसमें इसको साफ साफ महसूस किया जा सकता है। खाचरियावास ने यह भी कहा कि वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो हम जय सिया राम का नारा लगाएंगे। यानी कि जिस राह पर चल करके यूपी में बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित की, बड़ी जीत हासिल की, ठीक उसी राह पर कांग्रेस यहां पर चलती हुई दिख रही है। और कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अब आत्मचिंतन का वक्त आ गया है और ज्यादा वक्त गंवाना नहीं चाहिए। बजट में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी वो धरातल पर उतरती उससे पहले ही ये जो राज्यों की विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, इन्होंने जो पब्लिक परसेप्शन है उसको काफी हद तक प्रभावित किया है। अब इससे बाहर निकलने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटेगी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कल से सख्ते में है कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाए। और इसी के मद्देनजर चिंतन चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये देख रहे हैं कि ये जो हवा कल से बन रही है ये 2023 तक यहां पर बरकरार रह गई तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल होगी, और जिस तरह का इतिहास रहा कांग्रेस पार्टी का वो ना दोहरा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के आने वाले कुछ दिनों में ही सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो न केवल विपक्ष को घेरने की तगड़े तरीके से तैयारी करेगा बल्कि इन चीजों की काट भी निकालेगा कि आखिर शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। हम भगवान राम